फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर रोज़ गार्डन। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग द ग्रोथ अगेन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने गुलाब में अच्छी ग्रोथ के लिए समर्स में NPK 20-20 और 13-40-13 अप्लाई करता हूँ। उससे मुझे जो बेनिफिट्स दिखते हैं मिलते हैं वो आप ऑलरेडी मेरे पास्ट वीडियो में देख चुके होंगे। ये जो आप लोग ग्रोथ देख रहे हैं ये उसी का रिज़ल्ट है, और जो मुझे आज आप लोगों से सीक्रेट शेयर करना है इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे प्लांट्स का इम्यून सिस्टम हाई होता है और प्लांट्स में नए बेशल्स प्लस बहुत अच्छी ग्रोथ निकलती है। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले से ही शेयर कर चुका हूँ कि मेरे प्लांट्स में जब भी गर्मियों में समर्स के दिनों में बेशल्स निकलते हैं मैं उन्हें बड़ा होने पे कट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे उन्हीं सेम बेशल से और भी ज़्यादा शूट्स मिलें एंड उन शूट्स को मैं अपनी एक अलग प्लांट को खूबसूरत बनाने के लिए एक अलग से शेप दे सकूँ। उससे मेरे प्लांट्स बुशी भी हो जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं। गर्मियों में ग्रोथ अच्छी लेने के लिए आपको अच्छे से वाटरिंग एंड शॉवरिंग भी करना है। और जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लगता है अपने अच्छे और हेल्दी खूबसूरत गुलाब के पीछे वो है मैं हर हफ्ते या 10 दिन में इनमें मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों को अपने प्लांट्स में ये मेडिसिन अप्लाई करने का एक रीज़न ये है कि अगर हमारे प्लांट्स में हम लोग अगर ये चीज़ स्प्रे नहीं करें तो हमारे प्लांट्स में ग्रोथ होगी ही नहीं। जो भी हमारे नए बेसल्स या कुछ भी नई ग्रोथ निकलेगी, शूट्स निकलेंगे, उन्हें थ्रिप्स या माइट्स ख़राब कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं फिर से आज आप लोगों को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को करने से ही हमारे प्लांट्स अच्छे, बुशी और हेल्दी बने रहेंगे। दोस्तों, मैं जो गर्मियों में ये बहुत सस्ती सी चीज़ अप्लाई करता हूँ वो है मस्टर्ड केक लिक्विड सॉल्यूशन। ये मैं कभी कभी नेचुरल पूरा ऑर्गेनिक वे में भी डालता हूँ और कभी कभी मैं इसमें DAP का भी मिक्स करके मस्टर्ड केक सॉल्यूशन बनाता हूँ। मुझे दोनों से ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। मेरे जो प्लांट्स इतने आपको खूबसूरत लगते हैं, जो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि आपके प्लांट्स गर्मियों में भी इतने अच्छे से कैसे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से कुछ आंसर्स आपको मिल चुके हैं और कुछ आप आज देखने जा रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 50-60 गुलाब नीचे रखे हुए हैं अपने गार्डन में, तो मैं इसमें 400 ग्राम सरसों की खल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये 40 लीटर पानी में बनाना है। इस सॉल्यूशन में अगर मैं इसमें DAP मिक्स करता हूँ तो मुझे 40 ग्राम्स ऑफ DAP भी यूज़ करना है। इससे हमारे प्लांट्स को डबल ट्रिपल बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी जो कि एक मैजिकल ग्रोथ होगी। दोस्तों, आप लोगों को जब भी ये सॉल्यूशन बनाना हो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मस्टर्ड केक जो है उसकी क्वांटिटी प्लस जो भी आप DAP की क्वांटिटी रख रहे हैं वो बहुत एकदम एक्यूरेट वे में डालेंगे, जिससे कि ये सॉल्यूशन आपका परफेक्ट बने। अगर ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं बनेगा तो आपका गुलाब मर भी सकता है, क्योंकि मस्टर्ड केक जो होता है वो गर्म होता है। इसीलिए हमें इसको जब हम बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सॉइल को भी एनहांस करता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। जो लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग करते हैं उनके लिए मस्टर्ड केक एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सल्फ़र, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे प्लांट में ग्रोथ भी होती है और हमारा प्लांट फ्लावरिंग की तरफ भी अच्छे से जाता है।
हम इस फर्टिलाइज़र को जब भी बनाएंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेन करना है, क्योंकि अगर हमारा जो इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ मटेरियल रहता है जो कि मस्टर्ड केक का ही होता है, अगर वो हम अपने प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे प्लांट में फंगस लगने का प्रॉब्लम होता है और उससे हमारा प्लांट स्पेशली रोज़ डाईबैक की तरफ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने प्लांट्स को जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बना रहे हैं बहुत अच्छे से स्ट्रेन करना इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले से ही ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं ये जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ ये 40 लीटर्स के हिसाब से बनाया है। तो मैंने इसमें 400 ग्राम्स ऑफ मस्टर्ड केक लिया है और 40 ग्राम्स ऑफ डीएपी। फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप जिस भी क्वांटिटी में बनाएंगे मिनिमम आप 100 ग्राम्स ऑफ मस्टर्ड केक लीजिए और 10 ग्राम्स ऑफ डीएपी। अगर आपके पास ज़्यादा गुलाब हैं तो इसको आप अपने गुलाब के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और मैंने जो इसमें पानी का इस्तेमाल किया है वो मैं डायरेक्ट समरसेबल का पानी इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों ये जब भी आप अप्लाई करेंगे अपने पौधों में, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग करेंगे और या तो फिर आप शाम को। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मस्टर्ड केक गर्म होता है, ये आपके प्लांट्स को ख़राब भी कर सकता है। और फ्रेंड्स ये शाम या अर्ली मॉर्निंग में डालने का एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि जब आप इसको एक बार आप डाल चुके होते हैं पानी, तो जो गैप होता है उसमें आपका प्लांट जो होता है वो पानी का रिक्वायरमेंट लेता है। तो जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसके जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे वो सनलाइट जब होगी तो वो डेफिनेटली एब्जॉर्व करेगा और आपका प्लांट अच्छे से उसको ले सकेगा। फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सारे प्लांट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो आपका सीजनल प्लांट हो, चाहे वो आपका फ्लावरिंग प्लांट हो। और ये आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है। एंड दोस्तों डीएपी भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है फर्टिलाइज़र्स की दुकान पे। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत यही होती है कि हमें लोकल से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको लोकल शॉप से मिल जाएंगी। फ्रेंड्स मेरे यहाँ ये जो सरसों की खली है ये हार्डली 20 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिल जाता है और डीएपी भी 20-25 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना सस्ता और कितना बेनिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए। दोस्तों मैं ये अपने प्लांट्स में जब अप्लाई करता हूँ तो मैं ये क्वांटिटी देखता हूँ कि मेरे प्लांट्स जो बेबी प्लांट्स होते हैं मैं उनमें कितना दे रहा हूँ, जो मेरे 1 या 1.5 साल के प्लांट्स हैं मैं उनमें कितनी क्वांटिटी में दे रहा हूँ, और जो मेरे मैच्योर प्लांट्स हैं जो कि मदर प्लांट्स हो चुके हैं 3 साल 4 साल के, मैं उसमें किस क्वांटिटी में देता हूँ। तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स जो क्वांटिटी मैं अपने बेबी रोज़ प्लांट्स में देता हूँ वो रहता है 250 ml टू 300 ml। जो मेरे 1 से 1.5 साल के गुलाब होते हैं मैं उनमें 500 ml से 550 ml तक ईज़िली दे देता हूँ और मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से सरवाइव भी करते हैं और ग्रोथ भी पकड़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैच्योर, जो कि हमारे मदर प्लांट्स कहलाते हैं। मैं जो अपने मदर प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ वो है तकरीबन 750 ml टू 1 लीटर पर प्लांट। दोस्तों मेरे प्लांट्स में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं आप लोगों से ज़रूर ये बोलूँगा कि आप लोग भी इस फर्टिलाइज़र को, जो बहुत सस्ता है, बहुत बेनिफिशियल है, हर प्लांट्स में काम आ सकता है, आप इसको प्लीज़ अप्लाई करिए और इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट लीजिए। फ्रेंड्स मेरे कुछ पौधों में आप लोगों को क्लोरोसिस की प्रॉब्लम लग रही होगी। वो इसलिए है क्योंकि अभी मैं कुछ दिन से थोड़ा बिज़ी था, मैं आयरन दे नहीं पा रहा था। मैं अभी इसमें चिलेटेड आयरन का थोड़े दिन में स्प्रे करूँगा, अप्लाई करूँगा, फिर मेरे ये प्लांट्स और भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर आप लोग भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाइए। और स्पेशली मैं गुलाब के लिए बोलूँगा कि आने वाला जो टाइम होगा अक्टूबर नवंबर का फ्लावरिंग,
उसमें ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ब्लाइंड शूट्स भी कम आते हैं। ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी ही रहती है। दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, सो दैट मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को और क्या चीज़ मुझसे जाननी है, मैं आप लोगों को किस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू सो मच।